वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी। हैप्पी इंजीनियर्स डे। आज अभियंता दिवस पर मैं अनुभव राज लेकर आया हूं आज आपके सभी प्रश्नों का वो जवाब जो कि प्रमोशन के बाद आप हमारी वीडियो को कर रहे थे इंतजार कि सर सारे चीजों पर एक एक करके डिटेल एक बार चर्चा हो। तो आज सबसे पहले पूरी चर्चा से, आज अभियंता दिवस 15 सितंबर हैं। जो भी छात्र हमारे वीडियो को देख रहे हैं पूरे प्रदेश से, पूरे देश से, पूरी दुनिया से, एक अभियंता के लिए आज गर्वान्वित होने वाला दिन है। हमारे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं विश्वेश्वरैया जी का, इन्होंने अपना पहचान जो है देश दुनिया में अपना एक छाप छोड़ा। ये अपेक्षा हम आपसे करते हैं कि आप लोग भी एक बेहतर इंजीनियर के रूप में अपनी समाज को पहचान दें, समाज में पहचान दें, देश में पहचान दें। आप सभी स्टूडेंट्स जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, जो कि चाह रहे हैं कि इंजीनियरिंग के फील्ड में हम अपना भी नाम, अपनी भी पहचान को बेहतर करें, बाखूबी ईमानदारी से अपनी मेहनत करें, लगन और विश्वास के साथ एक अच्छे मुकाम को हासिल करें। क्योंकि अभियंता एक शिल्पकार होता है, एक दुनिया के निर्माण में इसकी बहुत बड़ा योगदान होता है। आप भी अपने आप को इस दुनिया में अपनी पहचान किस तरह का छोड़ना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। आप सभी प्यारे छात्रों से, प्यारे स्टूडेंटों से आज के दिन ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई आप लोगों को। अब हम लोग एक एक प्रश्न करके आपका जो सवाल अभी तक मेरे तक पहुंचा है उसके जवाब लेकर के आएंगे। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण ये है कि प्रमोट के बाद, पहला प्रश्न है ये, प्रमोट के बाद क्या प्रेडिकल सेशनल जो हम लोग जमा करते हैं प्रेडिकल एग्जाम भी कॉलेज में होगा? तो हाँ, वो आपको एग्जामिनेशन देना है। बहुत कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज या अन्य इंस्टीट्यूशन कुछ मैनेज कर ले रहे हैं कि बच्चे के सेशनल जमा करा ले रहे हैं, छोड़ ले रहे हैं, ऐसा नहीं। वो आपकी इंस्टीट्यूशन का इंटरनल मामला है, आप अपने इंस्टीट्यूशन में जा करके आप देंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है बच्चों का, वो प्रश्न है थर्ड सेमेस्टर के बच्चों का, जो कि उनको 7 पेपर पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर में। एक जो कॉमन पेपर है, जो सभी जनरल जो स्टूडेंट हैं वो भी पढ़ते हैं 5 पेपर। 2 उनको अलग होता है जो फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर्स हैं, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और मैकेनिक्स। तो क्या ये 2 विषयों की परीक्षा उनका होना है? तो हाँ, होना है। तो ये कब होना है? तो अक्टूबर और नवंबर में जो प्रोग्राम शेड्यूल बनाए गए हैं, एग्जामिनेशन का भी शेड्यूल तो आया नहीं है, प्रोग्राम आया नहीं है, तो वो आ जाएगा उसके साथ। तीसरा प्रश्न है बच्चों का कि सर ये जो 6 सेमेस्टर के साथ एग्जाम हो रहा है, कौन सा बैकलॉग स्टूडेंट है? क्या जो हम लोग रेगुलर वाले स्टूडेंट हैं बैकलॉग, उनका एग्जाम हो रहा है या और कोई और है? तो मैं बता दूं कि पहले नोटिफिकेशन को आप पढ़े होंगे और देखे होंगे, उसमें स्पष्ट शब्दों में यह लिखा हुआ है कि बैकलॉग ओल्ड सेशन, बैकलॉग ओल्ड सेशन, ओल्ड सिलेबस। मतलब क्या है इसका? मतलब आपको बार बार मैंने क्लियर किया, 2016-19 सेशन से एक नई सिलेबस लागू हुई है जो कि 20 में आके समाप्त हो गई वो सिलेबस। अब जो बच्चे 20 में एडमिशन लिए हैं इनके लिए एक नई सिलेबस फिर से शुरू हो गया। तो आप ओल्ड कहने का मतलब है कि 16-19 सेशन से पूर्व के छात्र हैं, वो जिनका फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 6 सेमेस्टर के बीच किसी भी सेमेस्टर में उनका पेपर, 1-2 पेपर फंसा हुआ है और फाइनल सेमेस्टर एग्जाम दे लिए हैं। जो फर्स्ट सेमेस्टर में फंसा होगा तो उनका स्वाभाविक एक एनएफटी मिल गया होगा, लेकिन थर्ड के बाद, 3rd से 6 के बीच में उनका कोई पेपर कैरी फंसा हुआ है, उन्हीं का एग्जाम होना है, जो कि 6 सेमेस्टर के बच्चों के साथ हो रहा है। क्योंकि उनका एग्जाम रिजल्ट होल्ड पर हैं, जब तक वो बैकलॉग पेपर क्लियर नहीं करेंगे उनका 6 सेमेस्टर का रिजल्ट पब्लिश नहीं होगा। तो उन बच्चों का एग्जामिनेशन 21 सितंबर से जो स्टार्ट हो रहा है उसके साथ होना है। तो हम समझते हैं कि आज की इस वीडियो से आपका यह प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अब न्यू सिलेबस था, तो न्यू सिलेबस, अब बच्चे के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि न्यू सिलेबस सर, वो सिलेबस जो अभी 20 में लागू हुआ, तो 20 वाले सिलेबस में अभी थर्ड सेमेस्टर नहीं है बाबू, फोर्थ सेमेस्टर नहीं है, फिफ्थ सेमेस्टर नहीं है। अब जो आएगा, जैसे ही ये एग्जाम के बाद ओल्ड सिलेबस समाप्त होगा, अब न्यू सिलेबस
2020 कहलाएगा, और आपका सिलेबस जो होगा ओल्ड सिलेबस कहलाएगा। 16-19 में जो लागू हुआ था सिलेबस, वो सिलेबस। आप सभी का एग्जाम जितना है 16-19 वाले सिलेबस से जो बच्चे कैरी हैं, बैकलॉग हैं, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर में बैकलॉग हो, फर्स्ट में बैकलॉग है उनका, सेकंड में बैकलॉग हैं, 4 में बैकलॉग हैं, 5th में बैकलॉग हैं, उन सारे बच्चों का एग्जामिनेशन अक्टूबर के एंड और नवंबर 1st या 2nd वीक से एग्जामिनेशन होने की संभावना है, जिसकी प्रोग्राम शेड्यूल आगे समय अनुकूल देखते हुए बनाया जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, 6 सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में जो बच्चे प्रयास कर रहे थे, मांग कर रहे थे, हमारी भी लगातार कोशिश था कि BCCLE के कारण अब बच्चे की बहुत परेशानी बढ़ चुका है, जो कि किशनगंज से कैमूर तक के बच्चे के सेंटर है एग्जामिनेशन का, जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं वो BCCLE के एग्जाम कैसे अपीयर हो पाएंगे, तो उनकी डेट में परिवर्तन कर दिया गया है। मैं समझता हूं सभी लोग नोटिफिकेशन देख चुके होंगे। चौथा एक और प्रश्न बच्चों को आ रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको भी सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा। 2-4-10 बच्चे ही हैं या 20 बच्चे ही हैं, उनका लगातार कॉल था कि सर हम पिछले बार फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भरे किंचित कारणों से, या थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भरे हम किंचित कारणों से, लेटरल एंट्री का स्टूडेंट है, हम इस बार फॉर्म भरे हैं तो हम प्रमोट हो जाएंगे। तो पहले समझ लीजिए कि सेशन कंटिन्यू है, जैसे ही आप फॉर्म नहीं भरे हैं बाबू तो आप बैकलॉग स्टूडेंट हो गए। क्लियर है? तो नेक्स्ट जब आप बैकलॉग हो गए तो आप प्रमोट नहीं होंगे, आपको एग्जामिनेशन बैकलॉग वाला जो अक्टूबर नवंबर में होना है उसमें आप एग्जाम देंगे। हम समझते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी नहीं क्लियर होगा तो फिर से मैं बता देता हूं, एक सेमेस्टर में आपको 6 चांस मिलता है। 3 साल वाले कोर्स में है तो 6 चांस, लेटरल एंट्री वाले कोर्स में है तो 4 चांस। बहुत क्लियर हो लीजिए, यदि आप 3 ईयर प्रोग्राम पॉलिटेक्निक में हैं तो आपको 6 चांस मिलेगा कैरी पेपर बैकलॉग निकालने का, और लेटरल एंट्री से स्टूडेंट हैं तो आपको 4 चांस मिलेगा। तो जो बच्चा 19 में एडमिशन लिया होगा उन्हीं का फर्स्ट सेमेस्टर में फॉर्म वो नहीं भरे होंगे, स्वाभाविक सी बात है। 20 वाले तो है नहीं, अब उनका ये आखिरी चांस है। मैं बता देना चाह रहा हूं, जो 19-22 सेशन के बच्चे हैं उनके लिए ये आखिरी चांस है जिन्हें निकालना बहुत जरूरी हो जाएगा, नहीं तो उनको NFT मिल जाएगा। क्योंकि अब 19 वाले बच्चे जो हैं 5वां सेमेस्टर का एग्जाम देंगे जाकर के दिसंबर में, और 6ठा का एग्जाम देंगे आपके 22 के मई जून में। तो ये बच्चे यदि अब पेपर क्लियर नहीं करेंगे तो इनका बाउंड्री पर पहुंच चुके हैं, इनका चौथा चांस काउंट हो रहा है। 5वां चांस देंगे और 6ठा चांस फिर मई जून में हो जाएगा इनका। इस तरह से बड़ा एकदम कटअप पर पहुंच चुके हैं, तो इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर को निकालना। अब फॉर्म नहीं भरिएगा, आप जब प्रमोशन आए तो फॉर्म भर दीजिएगा, आप पास कर जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो प्यारे बच्चे, मैं समझता हूं कि आज आपकी जो कुछ प्रश्न हमारे तक था सो मैं समझ रहा हूं कि क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों का थोड़ा और भी चीज प्रश्न था कि सर प्रमोशन के बाद आप वीडियो नहीं आया, क्योंकि बाबू हमारा एडमिशन मैंने आपको प्रमोशन के लिए लेटर आने से एक दिन पहले ही आपको क्लियर कर दिया था कि कल 12 बजे तक आपकी चिट्ठी आ जाएगी। चिट्ठी आ गया तो अनुभव सर को तो भैया कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, उसके लिए मैं कोई काम नहीं करता हूं, कोई काम मैं नहीं करता हूं, यह आप दावे के साथ जान लीजिए। मैं कभी आपको क्रेडिट नहीं चिल्लाने आया हूं, बहुत क्लियर है। बच्चे की जब जब जरूरत आया है बिहार की धरती पर पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स को, तो आपके जो सीनियर होंगे, मोस्ट सीनियर, घर परिवार से रिलेटिव होंगे, आप उनसे पूछ लीजिएगा, जो 2012 में, 10 में, 11 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में पास किए हैं, 17 में पास किए हैं, 18 में पास किए हैं, 19 में पास किए हैं, जो भी बच्चे आपके रिलेटिव कोई संपर्क में है तो पूछ लीजिएगा कि अनुभव राज सर कौन है, क्या आप उन्हें जानते हैं, क्या आपने नाम सुना है अनुभव सर का। हर परिस्थितियों में पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट के साथ में खड़ा रहा हूं। मेरी संघर्ष देखना है तो मेरी अपनी पर्सनल यूट्यूब चैनल है, ये तो संस्थान ऑर्गेनाइजेशन की चैनल है, इंजीनियर्स अनुभव करके आप सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल है, हमारी संघर्ष दिख जाएगा। मैं ग्राउंड लेवल पर क्या काम करता हूं, कैसे करता हूं, ये पूरी बिहार के उन सारे बच्चों को पता है जो पूर्व में पास आउट हैं। मैंने कभी इस पर चर्चा नहीं किया। अब कुछ लोगों को क्या हो गया क्या नहीं हो गया ये मुझे मालूम नहीं,
मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूं। मेरा पॉलिटेक्निक बिहार का प्रमोट हो गया, हम कल यूपी चले जाएं, झारखंड चले जाएं, नहीं, हम पूरे देश पढ़ाना चाहते हैं, हम बेहतर एजुकेशन लाना चाहते हैं, अपने माध्यम से टेक्नोलॉजी से जोड़ करके पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को एजुकेशन एकेडमिक बेहतर देना चाहते हैं। जो आज की वीडियो हमारे सेकंड सेमेस्टर के बच्चे देख रहे हैं, तो हमारी डेमो क्लास को आपने देखा है, हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि निश्चित रूप से हमारे यहां या जहां भी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, 2-4 क्लास डेमो जरूर देख करके क्लास को ज्वाइन करें। हम लोग नॉलेज देने आए हैं, ज्ञान देने आए हैं। सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये बेसिक चीज है, और यही आपका इंजीनियरिंग का फाउंडेशन है और नींव है। ये फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर यदि बेहतरी तरीके से आपकी नहीं पढ़ाई हुई होगी, तो आगे आपकी इंजीनियरिंग में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। बच्चे जो प्रमोट हो गए ठीक है, बहुत खुश थे, मैं शुरू से बोल रहा था, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के फुल सिलेबस कंप्लीट कराया बच्चों को पढ़ा करके, 5 सब्जेक्ट कंप्लीट डिजिटल क्लास में देके कंप्लीट कराया हूं। सेकंड सेमेस्टर फिर पढ़ाना शुरू किया हूं, आज से मेरी क्लास 15 सितंबर से स्टार्ट हो गई है, बच्चों को क्लास जाना शुरू हो गया आज से। हमारी क्लास को आप लोग जरूर एक बार व्यू करिए। मैं ये नहीं कहता कि हमारे यहां आप क्लास को ज्वाइन करिए, लेकिन मार्केट में है, इंस्टीट्यूशन बहुत सारे हैं, आप कंफ्यूज ना हो। क्वालिटी की परख आपकी भी है, कौन सर कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या डिलीवर कर रहे हैं, आप देख करके ज्वाइन करें। अन्य सेमेस्टर और जो पुराने बच्चे हैं वो हमारे यहां बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, वो जान रहे हैं, उनको मुझे बहुत बताने की जरूरत नहीं है। आज अभियंता दिवस के दिन बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर प्रमोट में एग्जामिनेशन में हम लोग व्यस्त हैं, सेशनल जमा करना है, प्रैक्टिकल देना है, 17 तारीख तक तिथि है। मैं एक इंफॉर्मेशन आपको बताना भूल गए, ये सभी बच्चे जो हैं 14 से 17 के बीच में अपने कॉलेज में सेशनल टर्म वर्क जो भी है उनका जमा कर लेना है, प्रैक्टिकल का जो भी कॉपी है जमा कर लेना है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी इसी बीच हो लेना है। हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे डिटेल से कि ये प्रमोशन पर मार्क्स पैटर्न कैसे दिया जाएगा और क्या क्या मार्किंग का पद्धति है और जिसको फॉलो कर रही है एसबीटी, उस पर चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आप लोगों के लिए। और अगले वीडियो में तो मैं बता दूं, मैं कह रहा था कि आज अभियंता दिवस के दिन बच्चों का स्पेशल रिक्वेस्ट था कि सर जो ऑफर आज बंद हो रहा है, ऑफर जो बंद हो रहा है उसे एक्सटेंड कर दिया जाए, उसे एक्सटेंड कर दिया जाए। तो जो प्राइस हमारे आप चैनल पर देख रहे हैं या ऐप पर देख रहे हैं वो भी आपको सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। और ऑफर जो है 25 सितंबर तक के लिए एक्सटेंड किया जाता है, 25 सितंबर तक के लिए सेम कॉस्ट सेम प्राइस 25 सितंबर 2021 तक के लिए एक्सटेंड किया जाता है। तो आप सभी बच्चे अब इसके बाद कोई आपको चांस नहीं मिलेगा इस प्राइस का, जो कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का 2149 रुपया प्राइस है, फोर्थ सेमेस्टर के लिए 2100 रुपया डिजिटल क्लास का प्राइस है, सभी डिजिटल क्लास है। फिफ्थ सेमेस्टर प्री रिकॉर्डेड विथ डिजिटल क्लास है और फिफ्थ सेमेस्टर वो 1549 रुपया प्राइस है और सिक्स सेमेस्टर 2100 रुपया 49 है। तो सारे बच्चे जो भी अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, चाहे वो जिस कारण से हो, चाहे वो देख रहे हों, तो निश्चित रूप से जिनको इच्छा है कि मुझे आगे की तैयारी करना है, एग्जाम बहुत नजदीक है, दिसंबर में एग्जाम होना है, तो आप निश्चित रूप से आप 25 सितंबर से पहले क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। जो फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं उन प्री रिकॉर्डेड क्लास अभी स्टार्ट हो चुका है, उनका ज्वाइन कर लिए हैं तो क्लास स्टार्ट हो गया है। इनका जो डिजिटल कंटेंट है वो 25 सितंबर से अपडेट होना शुरू होगा, सिर्फ फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों का। सेकंड सेमेस्टर के बच्चों की क्लास आज से अपडेट होना शुरू हो गया है, इनकी क्लास रेगुलर अपडेट रहेगा और कुछ पेपर्स अल्टरनेट डे में रहेगा। तो मैं समझता हूं कि आपके बहुत सारे प्रश्न जो थे आज की इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा और अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे प्रमोशन के बाद मार्किंग पैटर्न क्या अपना रही है एसबीटी, उस पर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। यदि किसी बच्चों को आज की वीडियो देखने के बाद भी यदि कोई प्रॉब्लम रह गया हो तो मुझे फोन कॉल जरूर कर लेना यदि आपको लगता हो तो, क्योंकि अभी व्हाट्सएप पर बहुत हम रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप को मैसेज कर रहे हैं उनको, क्योंकि एक्चुअल एडमिशन चल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि पूरे प्रदेश से बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, लगातार उनके कॉल रिसीव कर रहे हैं एडमिशन को लेकर के, उनकी जो डाउट्स उससे हैं वो क्लियर कर रहे हैं। तो बच्चे
व्हाट्सएप पर अभी हम रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं और 25 तारीख तक हो सकता है कि व्हाट्सएप पर हम आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और इंफॉर्मेटिव है, आपकी सूचनाओं से भरा हुआ है। आप अपने भी देखें और दोस्तों को भी शेयर करें और दोस्तों को भी बताएं जिनको डाउट है। हम समझते हैं कि आज सारे प्रश्न की जवाब आपको मिल चुका है हमारे इस वीडियो के माध्यम से। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।